क्या हम आज राइड पे जाएं? बारिश हो रही बहुत तेज़। अब क्या करें? 3 बज गए। तो 3 बजे तक हमने वेट किया सुबह से, अभी तक बारिश पे बारिश हो रही है। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। हम क्या है, रूम पर अपने बैठे हैं। ये अपना ल- मुन्ना है, बेबी अपना क्यूट सा। देखो, ये जीभ निकालता रहता है भूख के मारे, और रोता नहीं है। बहुत कम रोता है। देखो, अपना क्यूट सा बेबी है। इसी को खिला रहे हैं, क्या करें टाइम पे। और राइड में अभी ऐप हमने चालू नहीं की है। चालू करेंगे तो राइड तो आएंगी, लेकिन मौसम ख़राब है। और अपना मौसम में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ख़राब मौसम में काम करना जाना। इसलिए वो अपनी गाड़ी बाहर खड़ी है अभी, और अपन रूम पर है। खाना पीना खा के लेटे ही हैं, आराम कर रहे हैं। और क्या है, वैसे आराम करते करते शरीर भी रह जाता है। मैं आपको गाड़ी दिखाऊँ, मौसम दिखा रहा हूँ बाहर का। अब आप बाहर का मौसम देखो। और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपसे, मैं जो कुछ है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको बाहर जा। ये अपना रूम है, फर्स्ट सेकंड रूम है ये अपनी गाड़ी खड़ी है। देखो, मौसम देखो, ख़राब मौसम है। देख लिया आपने। अब बताओ, मौसम ख़राब है। इस मौसम ख़राब मौसम में हम काम करने जाएं या नहीं जाएं, बस यही सोच रहे हैं। और हम काम करने जाते तो फिर भी हमें ये 500-600 रुपये हमारे कहीं नहीं गए। कितना भी हम कम काम करेंगे फिर भी इतना तो हमें बचेगा ही बचेगा। और सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। एक मन कहता है काम करो, एक मन कहता है काम मत करो। लेकिन काम करना ज़रूरी है। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 500-600 तो 400-500 जो कुछ आएंगे उतना ही सही है। खर्चे तो निकलेंगे। सिटी में रहना काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए रूम रेंट भी काफ़ी महंगा है। खाना पीना सब कुछ महंगा ही है सिटी में। और महंगाई इस टाइम बहुत आगे बढ़ रही है। महंगाई से बचना है तो कमाना तो पड़ेगा ही। बिना कमाए तो कुछ नहीं होगा। फैमिली को चलाना है तो पैसा तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और कल की आपने इनकम देख ली, कल मैंने कितनी इनकम कमाई थी। और तो अपना शेर मम्मी की बाहों में, गोदी में बस घूम रहा है, और दूध पी के बस ये मुंह पूछते उसको, मुंह। जय श्री राम। हाँ। जय और श्री ये अपनी राम। बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया से ये अपना हुआ है। अपने बालाजी की सरकार की वजह से। अपन तो बस बागेश्वर हनुमान जी की को पूछते हैं। उन्हीं की देन लेन है जो कुछ है। अगर आप भी कुछ मांगना चाहते हो, आप करना चाहते हो, अगर आप किसी देवता को पूछते हो तो इष्ट देव अपने एक ये बजरंगबली, उनको भी बस पूजो। और अपनी बागेश्वर धाम की पेशी चालू कर दो। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको जो आप मन्नत मांगोगे वो मन्नत आपकी ज़रूर पूरी होगी इस जगह जाके। इसलिए विशेष ध्यान रखना है। और पेशी 21 पेशी होती है। 21 पेशी, लास्ट पेशी 21 होती है। अगर आप की अर्जी यहाँ पे दरबार चला गुरु जी का, तो वहाँ पे आप बैठ जाओ दरबार में। अगर हनुमान जी की कृपा हुई तो आपकी 1-2 पेशी में ही आपको बुला लिया जाएगा। नहीं तो पेशी करते रहो, पेशी करते रहो, वैसे भी आपका काम पूरा हो ही जाएगा। और ओला उबर रैपिडो में बस इतना ही पैसा है, क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है इसके कारण पैसा थोड़ा कम 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 रहा है। और पार्सल भी आते हैं तो पार्सल तो ले आना अच्छा लगता है, लेकिन समस्या क्या बढ़ती है पार्सल में। अपन को पास बैग होना चाहिए वाटर प्रूफ। कोई कुछ भी सामान देता है, कोई कुछ भी सामान देता है, पार्सल में ऐसा होता है। कल मैंने 240 रुपये की पेट्रोल डलवाई थी गाड़ी में, वो भी पेट्रोल अभी गाड़ी में डली हुई है। कल मैंने राइड उठाई थी। पहले मैं शुरुआत में राइड बताऊँ। शुरुआत में राइड मैंने अपना यहाँ से उठाई, नेहरू नगर से उठाई थी मैंने भोपाल जंक्शन की। यहाँ भोपाल जंक्शन से फिर मैंने राइड उठाई बंगरसिया की। बंगरसिया से फिर मैंने राइड उठाई है न्यू मार्केट की। न्यू मार्केट से फिर मैंने राइड ली है अपना क्या कहते हैं वहाँ पे, सुभाष नगर की। ठीक है, सुभाष नगर की राइड ली है। सुभाष नगर से राइड मैंने फिर उठाई है अपना पंचशील। पंचशील से फिर मैं गया डीवी मॉल। डीवी मॉल से फिर मैंने राइड उठाई नेहरू नगर की। ऐसा ऐसे राइड उठाई है। फिर मैंने एक दो छोटे छोटे पार्सल भी किए लोकल के, वो पार्सल भी मैंने उठाए थे। इतना कल ज़्यादा नहीं, 7-8 राइड मैंने, 7 या 8 राइड मैंने कल की थी, काम किया था 60। लेकिन मैंने कोई और ऑर्डर, एक भी ऑर्डर मिस नहीं किया। 1-2 ऑर्डर और मेरे पास बचे थे, लेकिन वो मैंने उठाए थे। वो क्या हुआ, कस्टमर ने तुरंत कैंसिल मार दिए थे, इसलिए वेट करता रहा। फिर ऊबर की कंपनी से एक पार्सल में ड्रॉप करने गया, जब तक ऊबर की कंपनी से एक और राइड आई,
उस राइड को मैंने उठाने के बाद एक कोई लड़का होगा या कोई चुतिया वगैरह मना रहा होगा, तो मेरे पास कॉल आ रहा कि मैं ऊबर की कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट पे किसी ने रिपोर्ट मारी है, आपका अकाउंट किसी दिन के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। मैंने बोला किसने राइड मार दी, बोल रहा किसी ने राइड मार दी, कंप्लेंट की है। मैंने बोला मैं अभी बात करता हूँ, पार्सल ड्रॉप करने दो। वो बार बार कॉल किया जा रहा था। वो बोल रहा था अभी हम इसे सही कर देंगे, ऐसा वैसा। तो मैं समझ गया था एक और कैसा हुआ था कि ऊबर की कंपनी को मैंने कॉल लगाया था, तो ऊबर कंपनी ने साफ साफ मना किया है कि हमारी साइड से कोई कॉल फिर एसएमएस वगैरह नहीं जाता है। हम बस फर्स्ट बार अभी आपकी आईडी बनाने के लिए कॉल करते हैं, उसके बाद कोई हमारा कॉल नहीं जाएगा। अगर ऐसे कोई कॉल आए तो इनसे सावधान रहें और इनसे सतर्क हो जाएं। कंपनी ने मेरे को पहले ही बोला था, इसलिए मुझे तो सतर्क ही रहना पड़ता है कि अगर आपके पास भी ऊबर कंपनी से कोई कॉल जाए तो आप उसे ओटीपी वगैरह मान नहीं देना, सीधे गाली देके उसे ब्लॉक कर देना। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी सारे फर्जी लोग चल रहे हैं। आपका लाइसेंस, आपकी आरसी लगी रहती है, तो अपने यहाँ से वो आईडी लॉन्ग आउट हो जाएगी, वो अपने यहाँ से आईडी ओपन कर लेंगे। उसमें क्या था, अपना पेज हटा के वो अपना पेज लगाएंगे और आपकी आईडी से अपना आईडी बनाएंगे और चलाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे से। इसलिए विशेष सावधान रहना है, इन चीज़ों पे विशेष फोकस करना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन वो रैपिडो में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना ओला में, खाली ऊबर की आईडी को हैक कर लेते हैं। वो हैक करके वो आईडी 50-50 हज़ार की 1 लाख की आईडियों को बेच देते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए आप ओला ऊबर रैपिडो की आईडी बनाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें, मैं आपकी आईडी बनाने में सपोर्ट करूँगा। और जो कोई ये ओला ऊबर की और जानकारी चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप मेरी जो वीडियो आएगी लाइव अपडेट में वो आपको वीडियो को देखना है। उस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप इन चीज़ों में सतर्क हो जाओगे, समझ जाओगे और कैसे क्या आपको काम करना है, उस हिसाब से आपको काम करने की सलाह भी मिलेगी। धन्यवाद।